पंजाबी चाहे जहाँ को हो, अगर यहाँ सीतापुर आ जाए वो भी अकेले रहेगा, तुम्हारे छत में छत तो जोड़ ही नहीं सकता। वो जान तुम्हारे हालों को जानता है, बहुत नीचे हमारी नीति थोड़ी करोगे। इस प्रकार द्रौपदी पंजाब की थी, इसीलिए संस्कृत में पंजाब को पांचाल कहा जाता है। संस्कृत में पंजाब को पांचाल बोलते हैं, इसलिए द्रौपदी को लोग पांचाली कहते हैं। पंजाब के राजा का नाम था द्रुपद और पांचाल नरेश की पुत्री होने के नाते द्रौपदी का नाम था पांचाली। पंजाब के लोगों में श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति दो प्रांतों में कूट कूट करके भरी हुई है, एक तो पंजाब में, दूसरी गुजरात में। आप कभी गुजरात में जाकर देखो कितना आनंद है। श्रोता जितनी कथा सुनेंगे तो लगेगा पंडाल में कोई है नहीं, और कीर्तन करेंगे तो पंडाल में लगेगा आप सराय स्वर्ग से आकर के नृत्य कर रहे हैं। ये गुजरात का हाल मैं बता रहा हूँ। हमारी नैमिषारण्य में कभी कभी आ जाते हैं गुजराती लोग कथा कराने के लिए गुरु को लेकर के, तो मैं जाता हूँ और सारी कथा सुनता हूँ। नैमिषारण्य में बैठे बैठे हजारों पंडाल में माई दाई नृत्य कर रही है। ऐसा सुखी देश केवल प्रांत जो है गुजरात है, एक पंजाब में, दूसरी गुजरात में। यहाँ कथा में मैं आपको कहता हूँ ताली बजाने के लिए तो आप लोग बहुत मार हमरे पर इंसान के छप्पर चढ़ावत हो तब ताली बजाओ। यू लागत हमका कोई जिला 10-5 दे ताली बजाऊंगा। और ताली बजाने से तुमको 2 लाभ होते हैं। ताली बजाने वाले व्यक्ति के कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, याद रखना जीवन में। हिजड़ा के कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जिस दुकान पर जाएगा तो ऐसे ताली बजाता है। गाय के पीठी पर 5 मिनट हाथ रगड़ दिया जाए और डॉक्टर से ब्लड प्रेशर नपवा के देख लो, 7 मिनट बाद यदि ब्लड प्रेशर तुम्हारा कम न हो जाए तो मेरे को नहीं मानना। इतने गुण हैं। ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन अपने आप जो रुका हुआ वो खुल जाता है। इसलिए राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता 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 राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा सीता राम राम, हरि राम राम, जय हो राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। जितनी बार मंगलाचरण करोगे राम राम का, ये तुम्हारे जीवन उपयोगी चीज है, याद रखना।
अपनी रजैया में लेटो और खाना खाने के बाद रजाई के भीतर गुनगुनाओ, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। द्रौपदी जी को भोजन परोसने का कार्यभार दिया गया। भगवान कृष्ण बोले, आप सभी कुछ न कुछ सेवा तो कर रहे हो, कुछ सेवा मुझे भी मिलनी चाहिए। देखो, ईश्वर होकर के देखना कौन सी सेवा भगवान करेंगे। भगवान ने क्या सेवा ली? यज्ञ मंडप में जितने लोग आ रहे हैं उनके चरणों को धो करके अपनी दुपट्टे में पोंछना, ये काम भगवान ने लिया है। आगंतुक लोगों के चरणों को मेरे प्रभु धोते हैं और अपनी पीतांबरी से पोंछते हैं, फिर अंदर ले जा करके बैठाते हैं। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया है और पांडवों के महल को देखा, दीवार से दरवाजा दिखी, दरवाजा दीवार दिखता है, पानी में भास हुआ जल का आंगन में और धड़ाम से गिर जाता है। जैसे गिर गया, पानी की वजह से गिर पड़ा और सिर में चोट लग गई उसकी। द्रौपदी हंस गई और द्रौपदी ने कहा, क्या ये महाभारत जो हुआ है केवल नारी के एक शब्द से, अंधस्य पुत्रो अंधा, अंधरन गेरे अंधरे होते हैं, इसका मतलब ये है ना, अंधस्य पुत्रो अंधा। कुछ चीजें ऐसी हैं उमेश जी जिनको समझना बड़ा कठिन है। एक बरेठा थे और एक राजा के दरवाजे गए, राजा कुछ बरेठा से रुष्ट हो गया तो उसका राजा का जो मंत्री था तो बरेठा को एक गाली दिया और बरेठा जाने का कहा, ठीक है कहा तो मंत्री बरेठा को गाली दे रहा, बरेठा का काका ठीक कहा। जान दो क्या कहा? उसने ऐसी एक बात कही, बनो सारो घूम रहे हो नंदन रजक परोहन, बनो सारो घूम रहे हो धैर्य नंदन रजक परोहन तातुल्यम। कहीं ठीक है काका, ठीक है रे काका, और अर्थ क्या हुआ? धैर्य नंदन बैल साला, बैल की औलाद, धैर्य नंदन, धैर्य माने गाय और गाय का बेटा बैल, बैल कहीं का धैर्य नंदन बनो रजक परोहन, रजक माने धोबी, धोबी क्या परोहन गधा, गधा कहीं का। और वो क्या कह रहे हैं? कक्कू ठीक कहा, काका ठीक कहा। जो भी चीजें नहीं जान तो कम से कम समझे कि कृपा करो। दे नंदन रजक परोहन तातुल्यम सारो, कहीं ठीक कहा कक्कू, बिल्कुल ठीक कहा। और वो गाली दे रहा है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। एक नारी के एक वाक्य बोलने से महाभारत बन गया, महाभारत की रचना हो गई। सोचिए, केवल द्रौपदी के शब्दों ने महाभारत की रचना कर दिया। अंधा से पुत्रो अंधा, अंधरन के लिए अंधरे होते हैं। इसी को लेकर के बड़ी भारी संकट पांडवों के जीवन में आया और आज पांडवों का अज्ञातवास हो गया। राज मिलने की परिस्थिति आई, श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए और परीक्षित युद्ध रोकने का बहुत बड़ा प्रयास किया, पर द्रौपदी की इच्छा थी कि युद्ध जरूर हो। भीमसेन चाहते थे कि युद्ध हो। भगवान ने दोनों से कह दिया, एक तरफ रहेगी मेरी सेना और एक तरफ मैं रहूंगा। एक तरफ सेना रहेगी, बोलो क्या चाहिए? मैं भी युद्ध में कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। बलराम ने सोचा होगा तो देखा जाएगा। श्री कृष्ण चाहते हैं
फिर मैं क्यों अपने को व्यर्थ में बीच में डालूं। बलराम जी तीर्थ करने चले गए। जब घर में कोई लड़ाई हो जाए तो बीच में ब्यार ब्यार घूम घूम आंगन में ठाड़ हो, ये कौधा कहूँ ना हो तो डगर हर चले जाओ, साथ चले और लड़ाई बना जाए। लेकिन वह घूम घूम दुआरे फिर आंगन दुआरे। बलराम जी ने सीधे लिया पुट किया और यात्रा में चले गए। सीधे यात्रा पर निकल जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं महाभारत इतना विचित्र युद्ध था। परीक्षित, बिना किसी विशेष कारण के 2 परिवारों का विनाश हो गया। कौरवों ने पांडवों से द्वेष किया। पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, उन्हें दिया नहीं। इसी को लेकर के द्वंद्व युद्ध हुआ। लेकिन कर्ण के चंड रूपी नौका का आश्रय लेने की वजह से तुम्हारे पांडवों की विजय हुई। परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित से बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, तुम्हारे बाबा पांडवों को विजय मिली, मेरे गोविंद गोलोक धाम चले गए, इसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ है। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, इसके लिए तुम्हें 7 दिन मरने का श्राप मिला और मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दिया। परीक्षित, एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में है तो मन की डोर गोविंद से जोड़ो और डोर जोड़ो कृष्ण मिल जाएंगे। मन की डोर गोविंद से जुड़ जाए वो साधन है कीर्तन। कीर्तन से भगवान मिलते हैं। मेरी डोरी तेरे हाथ, गोविंद के हाथ में अपनी जीवन की डोरी सौंप दो। और ये नहीं जैसे कि मथुरा में चौबे जी थे, चौबे जी शाम को 5 बजे भांग का घोटा खा लिया, इतना बड़ा गुल्ला, और रात भर नौका चलाई नाव में, जल में, और नाव खूंटे में बंधी हुई है। रात भर चलाए और उनका जाना था मथुरा से गोकुल। अब पूरी रात हो गई, सुबह हुआ तो लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा गांव दिख पड़े? बोले बाबा ये तो मथुरा है। बोले यार हम तो मथुरा तो शाम को नाव में सवार हुए थे और रात भर हमने नाव चलाई है, नाव चली कहां? और कहते क्या है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। पूरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। काना जब मिला हाय हाय दिल में आओ देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, हाय दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाय दूर नगरी
चलो तो कान्हा गली मोरी छल के और चलो तो कान्हा गगन मोरी छल के हाल चलो तो कान्हा गली मोरी छल और चलो तो कान्हा गगन मोरी छल तेरे चलो तो हाय हाय तेरे चलो तो भूल जाओ डगरी बड़ी दूर नगरी आए दूर नगरी बड़ी दूर Oh